लिटिल फायर कभी नाव से नदी पार नहीं करता। वह अपनी तलवार के एक ही वार से उसे दो टुकड़ों में काट सकता है, फिर नदी के खुले हिस्से से दूसरी तरफ आराम से चल सकता है। पास में खड़ा एक मछुआरा उसे देखता है और उसे धरती पर आया कोई दिव्य प्राणी समझ लेता है। उसे क्या पता कि लिटिल फायर ग्रेट ब्रिटिश राजवंश का सबसे छोटा राजकुमार है, जिसे दूसरे राजकुमारों ने सिर्फ इसलिए अलग थलग कर दिया था क्योंकि उसकी माँ महल की एक मामूली नौकरानी थी। सबसे बड़ा राजकुमार सबको बताता है कि उनके सामने रखा पत्थर का स्लैब स्वर्ग से आया एक दिव्य पत्थर है, जिसमें दुनिया को खत्म करने वाला राजा जैसा हथियार है। सिर्फ कोई चुना हुआ आदमी ही उस अनोखे शहर के अंदर हथियार को भेज सकता है, लेकिन बदकिस्मती से हजारों सालों से कोई भी इस दिव्य पत्थर को एक्टिवेट नहीं कर पाया। लिटिल फायर परछाई में छिपा हुआ ये सुन लेता है। सबके जाने के बाद वह दिव्य पत्थर के पास जाता है और ट्राई इट एंड व्यू वाले अंदाज में अपनी तलवार घुमाता है, लेकिन वह समुद्र में डूब जाती है। दिव्य पत्थर पर कोई असर नहीं होता। लिटिल फायर स्वॉर्ड खुद को बेकार कचरा कहते हुए गुस्से में उठा और चला गया, लेकिन जैसे ही लिटिल फायर गया, दिव्य पत्थर से सुनहरा दिव्य लिक्विड निकला, जिससे दुनिया को तबाह करने वाला एक ब्लेड निकला, जिसने धरती को सैकड़ों मीटर गहरी खाई में चीर दिया। डॉक्टर स्वॉर्ड पूरी तरह से हैरान रह गया। वह जानता था कि ओवरलॉर्ड ब्लेड की खेती करने वाला आखिरकार आ गया है। अगले ही पल उसने सम्राट को सभी राजकुमारों को बुलाने का आदेश दिया। वह ओवरलॉर्ड ब्लेड तकनीक सिखाने के लिए चुने हुए को ढूंढना चाहता था। लिटिल फायर उसके पीछे प्लाजा तक गया, लेकिन क्राउन प्रिंस ने उसे सबके सामने बेइज्जत किया। क्राउन प्रिंस ने लिटिल फायर, जो महल की एक मामूली नौकरानी थी, का मजाक उड़ाया और कहा कि वह उनके साथ खड़े होने के लायक नहीं है। लिटिल फायर की मां ने उसके लिए बोलने की कोशिश की, लेकिन क्राउन प्रिंस ने उसे थप्पड़ मार दिया। गुस्से में लिटिल फायर क्राउन प्रिंस का आदेश मानने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन गार्ड ने उसे पकड़ लिया। इस जरूरी पल में डॉक्टर और सम्राट आ गए। सम्राट ने गुस्से में राजकुमारों को एक खतरनाक दुश्मन के साथ उनकी आपसी लड़ाई के लिए डांटा। फिर उन्होंने घोषणा की कि कैंग किंगडम का टॉप एक्सपर्ट मारा गया है, जो उनके 1000 साल पुराने ओवरलॉर्ड ब्लेड को हथियाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि सम्राट ने उनसे कहा कि घबराएं नहीं, क्योंकि दिव्य पत्थर से अभी अभी एक आवाज आई थी, जिससे पता चलता था कि ओवरलॉर्ड ब्लेड की खेती करने वाला चुना हुआ व्यक्ति आ गया है। फिर उन्होंने राजकुमारों को दिव्य पत्थर पर अपने सबसे जोरदार हमले करने का आदेश दिया। क्राउन प्रिंस ने सबसे पहले हमला किया। हालांकि उसका ब्लेड ताकतवर था, लेकिन उसका दबदबा कम नहीं हुआ और दिव्य पत्थर ने कोई रिएक्शन नहीं दिखाया। फिर दूसरे राजकुमारों ने भी कोशिश की, लेकिन नतीजा वही रहा जो क्राउन प्रिंस का था। जैसे ही डॉक्टर और सम्राट बहुत निराश हुए, तीसरे राजकुमार ने कहा कि एक व्यक्ति ने अभी तक ब्लेड नहीं चलाया है, नापसंद किया जाने वाला लिटिल टाइगर। हालांकि क्राउन प्रिंस ने फिर से लिटिल टाइगर की बुराई की। तीसरे प्रिंस ने उसे न डरने और हिम्मत से मौत का सामना करने की हिम्मत दी। हाथ में लकड़ी काटने वाला चाकू लिए जियाओ हू को उन नाइंसाफियों की याद आ रही थी जो उसने इतने सालों में झेली थी। उसका दबा हुआ गुस्सा एक डरावने माहौल में बदल गया। जैसे ही जियाओ हू अपना हमला करने वाला था, कांगबो का टॉप एक्सपर्ट सांग बियाओ अचानक गिर गया, जिससे जियाओ हू का हमला रुक गया। ये देखकर हर कोई बस मुड़कर जल्दी से लड़ने के लिए तैयार हो सकता था। सिर्फ डॉक्टर ने दिव्य पत्थर की अजीब हरकत देखी और उसे तुरंत शक हो गया कि जियाओ हू ही चुना गया है। सांग बियाओ ने अखाड़े में घमंड से ऐलान किया कि वह सिर्फ एक लकड़ी की तलवार से दायों के सभी एक्सपर्ट्स को हरा सकता है, और नतीजे से साबित हो गया कि वह बड़ा चढ़ाकर नहीं कर रहा था। क्राउन प्रिंस और तीसरे प्रिंस ने उसे एक के बाद एक चैलेंज किया, लेकिन दोनों कुछ ही राउंड के बाद हार गए। सांग बियाओ ने तीसरे राजकुमार को अपने पैरों तले रौंद दिया और धमकी दी कि अगर उसने ओवरलॉर्ड की तलवार की गाइड नहीं दी तो वह दूसरों के लिए चेतावनी के तौर पर उसे मार डालेगा। अपने सबसे अच्छे भाई को तलवारबाज के हाथों मरते देख जियाओ हू के अंदर तलवार चलाने का एक मजबूत इरादा जाग उठा। सांग बियाओ को कभी उम्मीद नहीं थी कि कोई सच में ओवरलॉर्ड ब्लेड टेक्निक जानता होगा, इसलिए उसने मांग की कि जो इसे जानता है वह सामने आए और उसे लड़े। हालांकि डॉक्टर जानता था कि जियाओ हू, जिसने अभी अभी ओवरलॉर्ड ब्लेड टेक्निक को जगाया था,